हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी। एक बड़ी खबर की हेमंत सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में 7 मार्च से आवासीय सहित सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर के केजी से कक्षा 8 तक के ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगे। इन जिलों में कक्षा 8वीं तक ऑफलाइन परीक्षाओं पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इसके साथ ही 9वीं से ऊपर की कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेगी। वहीं अन्य सभी जिलों में भी अब 12वीं तक सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास संचालित किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 से 13 मार्च तक होगी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा। इधर 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च के बीच ली जाएगी। जेपीएससी ने तारीख की घोषणा कर दी है। परीक्षा राज्य भर में ली जाएगी और 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी संशोधित रिजल्ट को भी चुनौती। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर ये मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। कैलाश प्रसाद सहित अन्य की ओर से प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम के खिलाफ हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऐलान, यूक्रेन में फंसे झारखंडियों को किराया देगी झारखंड सरकार। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन में बने गतिरोध के बीच अपने निजी खर्च से झारखंड लौटने वाले राज्यवासियों की टिकट की राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। उन्होंने शनिवार को कहा है कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ मिल करके सभी राज्यवासियों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में झारखंड के फंसे लोगों से संबंधित रिपोर्ट के बाद टिकट का पैसा लौटाने की बात कही है। इधर यूक्रेन में फंसे 86 लोगों की सूचना झारखंड सरकार को मिल गई है। इसमें सबसे अधिक 25 लोग रांची के हैं। इसके बाद हजारीबाग और साहेबगंज के 11 लोग हैं। राज्य सरकार ने इन फंसे लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड सरकार ने यूक्रेन में फंसे राज्य के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है ताकि डरे सहमे लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नई खेल नीति की कवायद तेज। इधर झारखंड की नई खेल नीति को लेकर कवायद तेज हो गई है। खेल विभाग ने विभिन्न विभागों से नई खेल नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं। सुझावों को शामिल करने के बाद नई खेल नीति पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद खेल कूद के लिए बेहतर और प्रतियोगी वातावरण बनाने के लिए नई खेल नीति लागू किया जाएगा। राज्य में खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उनके सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई खेल नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल की बैठक आज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आज दोपहर के 2 बजे से प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल और सभी सांसदों की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद सभी सांसद और विधायक राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे वॉलेंटियर। इधर राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अब वॉलेंटियर बहाल किए जाएंगे। जब तक स्कूलों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वॉलेंटियर के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट की मांग की है और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से स्कूलवार छात्र छात्राएं और शिक्षकों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट की मांग की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस स्कूल में कितने वॉलेंटियर की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब समाप्ति की ओर है कोरोना संक्रमण। इधर राज्य भर में मिलने वाले कोरोना के नए मरीजों की संख्या घट गई है। बीते 5 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 690 से घटकर
520 पर आ चुकी है। रांची में ये संख्या 247 से घटकर 147 और पूर्वी सिंहभूम में 114 से घटकर 75 पर आ गई है। हालांकि चिंता की बात तो ये है कि छोटे जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 20 से लेकर 25 फरवरी के बीच राज्य के 16 जिलों में एक्टिव मरीज घटे हैं, जबकि राज्य के 8 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची देवघर इंटरसिटी अब चलेगी दुमका तक। इधर देवघर इंटरसिटी अब दुमका तक जाएगी। यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। देवघर से दुमका के बीच का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। दुमका रांची इंटरसिटी दुमका से 3:30 पर खुलेगी, जो बासुकीनाथ, घोरमारा, देवघर, जसीडीह, धनबाद, गोमो, चंद्रपुरा और बोकारो होकर के दोपहर के 12:50 पर रांची पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड इस ट्रेन को दुमका तक चलाने की मंजूरी दे दी है। 1 मार्च से इसकी तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 2000 स्कूलों में जल्द लगेंगे टैब लैब। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव राजेश कुमार शर्मा ने बताया है कि झारखंड के 2000 स्कूलों में जल्द टैब लैब सेटअप किया जाएगा। इस टैब लैब सेटअप से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं झारखंड सरकार के द्वारा ये टैब लैब सेटअप 6 महीने के अंदर विकसित करना है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। इधर झारखंड के विभिन्न जिलों में आज से बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर के राज्य के सभी जिलों में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इसके तहत आज सभी बूथों में पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च को डोर टू डोर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी मूलवासी कल विशाल मानव श्रृंखला में होंगे शामिल। इधर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष गीता श्री उरांव ने सभी आदिवासी मूलवासियों से 28 फरवरी को हरमू बाईपास रोड में किशोरगंज चौक से बिरसा चौक तक विशाल मानव श्रृंखला बनाने का आग्रह किए हैं। झारखंड की वर्तमान गठबंधन सरकार के द्वारा झारखंडियों को छला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड बने 21 साल हो गए हैं, लेकिन झारखंड में ना तो स्थानीय नीति बनी है और ना ही नियोजन नीति। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, +2 विद्यालयों में उर्दू यूनिट की स्वीकृति दे राज्य सरकार। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के केंद्रीय महासचिव के नेतृत्व में सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची को ज्ञापन सौंप करके +2 उच्च विद्यालयों में उर्दू शिक्षक इकाई स्वीकृत करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता के सवालों का होगा निदान। इधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए हैं। जन सुनवाई के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 50 आवेदकों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री के समक्ष रखे हैं। जन सुनवाई में खाद्य आपूर्ति, वित्त विभाग के अलावा जमीन, आवासीय, जाति, आधार कार्ड और शिक्षा, व्यापार, रोजगार, आवास आदि की समस्याएं लेकर पार्टी पहुंचे। इस दौरान कई समस्याओं को मौके पर हल कर दिया गया है, जबकि सभी समस्याओं को कुछ ही दिनों के अंदर हल करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर के होगा धरना। इधर झारखंड फार्मेसी काउंसिल में चल रहे भ्रष्टाचार के विरोध में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन से जुड़े फार्मासिस्टों ने 28 फरवरी को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसमें प्रमुख रूप से रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली के तहत करने और राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के तहत फार्मेसी कॉलेज में नामांकन लिए जाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कई मांग शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय परिसर के 200 गज की परिधि में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। इधर स्थानीय डीएवी पब्लिक स्कूल गोकुलपुर पाकुड़ के प्रांगण में शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर आर.डी. पासवान के निर्देश पर बच्चों के समक्ष राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सिविल सर्जन ने बच्चों को तंबाकू से होने वाले खतरनाक बीमारियों से अवगत कराया है और इससे दूर रहने की सलाह
सलाह दी है। साथ में उन्होंने कहा है कि विद्यालय परिसर के 200 गज की परिधि में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी संगठन ने 1932 खतियान लागू करने की मांग। इधर शनिवार को महेशपुर में मांझी प्रगना लहांती बैसी और संथाल प्रगना जगवार बैसी ने संयुक्त रूप से सरजोम दरवाक का ऐलान करते हुए कल्याण छात्रावास से अंबेडकर चौक तक मार्च निकाला और झारखंड सरकार से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग की गई है। वहीं झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठेका मजदूरों की बकाया मजदूरी का जल्द होगा भुगतान। इधर रजरापा वासरी परियोजना में काम कर रहे ठेका मजदूरों की मांगों को लेकर वासरी परियोजना प्रबंधक और RKMU और ठेकेदारों के बीच कल त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें प्रबंधन ने ठेका मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पलामू के युवाओं ने राज्यपाल के नाम DC को सौंपे ज्ञापन। इधर राज्य सरकार के द्वारा असंवैधानिक भाषा आधारित नियोजन नीति के तहत राज्य की परीक्षाओं से हिंदी, मगही, भोजपुरी को बाहर कर दिया गया है। इसके विरोध में पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय में युवाओं का जैन सलाब उतरा और रेमड़ा माइनर से मौन मार्च करते हुए 6 मुहान होते हुए उपायुक्त को कल राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर समापन किया गया और भाषा के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर युवाओं ने नारेबाजी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किशोरों के टीकाकरण के लिए प्रखंडों में बनेगा टास्क फोर्स। इधर रांची जिले में किशोरों के 100% टीकाकरण के लिए प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। टास्क फोर्स सभी स्कूलों से समन्वय स्थापित कर टीकाकरण की रिपोर्ट तैयार करेगी। निजी और सरकारी दोनों स्कूलों से इसका ब्यौरा मांगा जाएगा और छूटे हुए किशोरों को जल्द कोरोना का टीका दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में लाह बोर्ड के गठन का होगा प्रयास। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भारतीय प्राकृतिक रोल और गोंद संस्थान में शनिवार को 2 दिनी किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में लाह बोर्ड के गठन का प्रयास किया जाएगा और लाह उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को मिले अस्थायी शिक्षक। इधर झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को पहली बार अस्थायी शिक्षक मिले हैं। JPSC के अनुशंसा पर इनकी नियुक्ति हुई है। इसमें 4 शिक्षक और 1 सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल है। बताते चले अभी तक अनुबंध शिक्षकों से ही काम लिया जा रहा था। वहीं नवनियुक्त अस्थायी शिक्षक 1 मार्च से योगदान देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा गया कार्यक्रम। मतदान की तारीखों की घोषणा जल्द है। एक बड़ी खबर की झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की राज्य कैबिनेट की प्रतिबद्धता के बाद अब पंचायती राज विभाग भी इसे लेकर रेस हो गया है। पंचायती राज विभाग ने चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्यक्रम मांगा है। पंचायती राज विभाग के निदेशक राजेश्वरी B के द्वारा इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र प्रेषित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्पष्ट है कि सरकार की मंशा मार्च के बाद चुनाव कराने की है। संभावना है अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। पंचायती राज विभाग के राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र के बाद आयोग मतदान की तारीखों को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में हो रही लगातार बारिश। इधर रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में शनिवार को भी बारिश हुई है। रविवार यानी कि आज आंशिक रूप से पूरे राज्य के जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं 28 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा और मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में महिलाओं के काम करने के नियमों में संशोधन। इधर झारखंड में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अब न्यूनतम 5 महिला कामगारों की टोली भी रात के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक काम कर सकेंगी। सुबह के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करने के लिए भी इतनी महिला कामगारों का होना जरूरी है। राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिला कामगारों के काम करने की शर्तों में संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NRHM में अनुबंध पर आई बम्पर बहाली। इधर बताते चले कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत झारखंड में अनुबंध के आधार पर
3 वर्ष के बाद फिर से बहाली शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार 1141 पदों के लिए बहाली निकाली है। इसमें इंटर पास से लेकर मैनेजमेंट और विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ हासिल करने वाले आवेदक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित की गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में अब कोरोना से पहले की तरह खुलेंगे बाजार और दुकान। बोकारो और देवघर के प्राथमिक विद्यालय भी होंगे गुलजार। इधर कोरोना के कारण झारखंड में लॉकडाउन के कारण जो बंदिशें लागू की गई थी उससे अब राज्य करीब करीब पूरी तरह से मुक्त होने जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य को 1-2 मामलों को छोड़ करके पूरी तरह से अनलॉक करने का निर्णय ले लिया है। अब रात के 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहेगी और बोकारो और देवघर जिले में भी प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। इस निर्णय के बाद झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कोरोना की बंदिशों से अनलॉक हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंदरी में 3 दिनों से जलापूर्ति ठप, मचा हाहाकार। इधर बता दें सिंदरी में पिछले 3 दिनों से जलापूर्ति ठप है। जलापूर्ति के ठप रहने से शहर की लगभग 50,000 की आबादी जल संकट का सामना कर रही है। जलापूर्ति विभाग के प्रभारी ने बताया है कि हगल प्रबंधन की ओर से संचालित सेटलिक टैंक और फिल्टर प्लांट में बिजली लाइन में लगातार फॉल्ट होने के कारण फिल्टर प्लांट का मोटर नहीं चल पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2022 के 583 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 26 मार्च तक आवेदन लेने की अंतिम तिथि है। परीक्षा फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 मार्च निर्धारित की गई है। इस अपडेट में बस इतना ही।